हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण पाठशाला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाया हूं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्रों को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा यह वीडियो। और यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको मैं बिंदुवार आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। और उस बिंदु पर आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपके परीक्षा में अच्छे मार्क आ सकते हैं। तो आइए आप सभी को हम बिंदुवार समझाते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं परीक्षा में बैठने से पहले। आइए, तो दोस्तों आपको बिंदुवार आकर समझाते हैं। आपको ध्यानपूर्वक आप व्हाइट बोर्ड पर देखें और इन बातों का अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे और कॉपी भी आपकी अच्छी तरह से चेक होगी। ऐसा ना हो कि इन सब बिंदुओं का आप प्रयोग ना करें, इस्तेमाल ना करें तो आपका कॉपी चेक होने से वंचित रह जाएं। इसलिए इन बिंदुओं का आपका विशेष ध्यान देना है। तो चलिए, नंबर 1 पर है परीक्षा के दिन समय से उठें और परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचे। साथियों, समय से आपको सुबह उठ जाना है, उसके बाद 30 मिनट पहले आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। दूसरा है परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले घर पर ही चेक कर लें कि आपके पास प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, काला पेन, स्केच, नीला पेन, पेंसिल, रबड़, कटर आदि आप रख लिए हैं या नहीं, यह आप सुनिश्चित करके तभी आप अपने घर से बाहर निकलें। उसके बाद तीसरा है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आपको परीक्षा कक्ष में बैठना है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार आप आम परीक्षाओं में बैठते हैं उसी प्रकार आपको इस परीक्षा में भी बैठना है। आगे है प्रश्न पत्र मिलने पर, जब प्रश्न पत्र आपको परीक्षा कक्ष में मिल जाए तो जब प्रश्न पत्र मिल जाए तो आपको 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक पूरा प्रश्न पत्र पहले ध्यान से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से याद हो, जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से याद हो, प्रश्न संख्या डालकर उसी प्रश्न से आप लिखना शुरू करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बना रहे। इसके बाद एक प्रश्न का उत्तर एक जगह पर ही लिखें, कई जगह लिखने से बचें। ऐसा देखा जाता है कि एक ही प्रश्न का उत्तर बच्चे अलग अलग पेज पर टुकड़ों में लिख देते हैं, जिससे कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक प्रश्न का उत्तर एक ही जगह सीरियल से लिखने का प्रयास करें। इसके बाद अगला है प्रश्न में जितना पूछा जाए, प्रश्न में जितना पूछा गया है उसी का सटीक जवाब देना है और अनायास अधिक पेज भरने के चक्कर में आपको अधिक शब्द नहीं लिखना है, जिससे आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए प्रश्न में जितना पूछा गया है आप उसी का उत्तर देने का प्रयास करें। उसके बाद अगला है रंग बिरंगे पेन या स्केच का प्रयोग कदापि न करें। आम तौर पर देखा गया है कि तमाम बच्चे उसको आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर का प्रयोग करते हैं। इसका कदापि प्रयोग ना करें, इससे बचें। उसके बाद अगला है आपका अपने साथ एक साधारण घड़ी अवश्य रखें। अपने साथ एक साधारण घड़ी अवश्य रखें, जिससे आपको समय का पता चलता रहे और यह सुनिश्चित हो सके कि किस प्रश्न पर हमें कितना समय देना है। अगला है प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़ें। अक्सर देखा गया है कि बच्चे प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं, तो प्रश्न को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अच्छी लिखावट का विशेष ध्यान देना है। अगला है कॉपी पर रोल नंबर
विषय, केंद्र का नाम और अन्य ज़रूरी चीज़ें जो हैं उसको आप अच्छी तरह से भर लेंगे। और जो आपको OMR शीट मिल रहा है, उस OMR शीट पर जो गोले बने हुए हैं उस गोले को आपको अच्छी तरह से काला करना है। और जब आप गोले को अच्छी तरह से काला करेंगे तो OMR शीट आपकी कंप्यूटर बढ़िया से चेक करेगा। इसलिए OMR शीट के गोले को अच्छी प्रकार से काला करें। और इसके बाद है, जैसे आप परीक्षा कक्ष में कोशिश करें कि 15 मिनट पहले ही आप पूरा प्रश्न पत्र आप अच्छी तरह से कॉपी पर लिख लें और 15 मिनट आप लास्ट में बचा कर रखें। उसके बाद शुरू से प्रथम पेज से आप पहले फर्स्ट फ्रंट का जो रोल नंबर, विषय, केंद्र का नाम, केंद्र कोड, यह सुनिश्चित कर लें कि हमने अच्छी तरह से भरा है या नहीं भरा। अगर भूल गए हो तो उसको दोबारा उसी 15 मिनट में व्यवस्थित कर लें। तो फ्रंट पेज को आप शुरू करें, वहाँ से शुरू करते हुए पूरा प्रत्येक पेज को देखें आप कि प्रत्येक प्रश्न आपने अच्छी तरह से कर लिया है या छूट गया है। अगर छूट गया है तो उसी 15 मिनट में उस छूटे हुए प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर इन सभी बिंदुओं को आप अपनी परीक्षा में अपनाएंगे, ध्यान देंगे, तो निश्चित ही आपका परीक्षा अच्छा होगा और उस अच्छी परीक्षा में आप व्यवस्थित रूप से अपनी परीक्षा को दे सकेंगे और अच्छा मार्ग ला सकेंगे। तो साथियों, कैसा रहा ये मेरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, संघर्ष का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, संघर्ष का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन संघर्ष करने वालों की मंजिल ही बहुत शानदार और सुखद होती है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं हैं कि आप परीक्षा में जाएं और अच्छे नंबर ला करके अपने विद्यालय का, अपने अध्यापक का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।